देखा, अकाउंट्स की सेवा वो करते रहे। और फिर बाद में बुढ़ापा तो था, जब रिटायर होने के बाद आए थे, यानी जिस दिन रिटायर हो गए उसके दूसरे दिन से वे मठ में आकर सेवा देने लगे। चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, जो भी सीज़न हो, उनकी सेवा कभी बंद नहीं हुई। लगातार 15 साल हो जाने के बाद जब 75-76 साल के हो गए तो फिर वो थोड़ा कम हो गया। और देखते देखते उनकी 92 ईयर्स 92 साल की उम्र हो गई। और जैसा होता है अक्सर कि अचानक आधी रात को छाती में दर्द होने लगा, घर वालों को जगा दिया, हॉस्पिटलाइज हो गए और जो होना है डॉक्टर ने तुरंत जो उपचार कर दिए और वेंटिलेटर पे रख दिया थोड़ी देर के लिए। उसके बाद वो नॉर्मल हो गए काफ़ी कुछ। वेंटिलेटर हटाया भी गया, लेकिन बस लेटे हैं बेड रेस्ट और हॉस्पिटल में ही हैं। एकादशी का दिन था, देखते देखते संध्या हो गई। नियमित रूप से 2015 से 2018 इस अंतराल के साथ उनकी संध्या आरती कभी चूक नहीं हुई, कभी मिस नहीं हुई एकदम। यानी जब भी कभी मौका आता, शायद किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी है, किसी रिश्तेदार के यहाँ रिसेप्शन है, परिवार के सब लोग तीर्थ करने बेलूर मठ जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे, कश्मीर जा रहे हैं, इनको बोलते तो बोलते नहीं मेरा वृंदावन सब यही है, ठाकुर के चरणों में है, मुझे नहीं जाना कहीं। और सही बात कि घर कहीं नहीं गए, बस सुबह और शाम ठाकुर को आकर प्रणाम करना, बाकी कुछ नहीं। बुढ़ापा और जब ये शाम हो गई तो कहा कि अरे, उनकी बेटी का नाम अपर्णा, अरे अपर्णा शाम हो रही है, ठाकुर की आरती का समय आ गया है, अब आज तो आश्रम नहीं जा पाऊँगा, तो ज़रा तेरे मोबाइल पर से ज़रा आरती तो सुना दे। तो एक टेबल रहता है ना, जब बेड रेस्ट वगैरह रहती है तो ऐसा वो लाकर लगाते हैं खाना वाना खाने के लिए, सुविधा हो इसलिए। तो उस पर अपर्णा ने मोबाइल रखकर उनको हेडफोन लगा दिए, क्योंकि अस्पताल में हैं, ज़ोर से तो बजाना ठीक नहीं है ऐसा समझकर। तो पूरी आरती खंडन भवबंधन पूरा हो गया और फिर धीरे से बोले अपर्णा खंडन भवबंधन हो गया। 3 बार यह शब्द उच्चारण किए, अपर्णा खंडन भवबंधन हो गया, खंडन भवबंधन हो गया। और फिर बोले अभी ओम ह्रीम चालू होने वाला है, ओम ह्रीम राम कृष्ण, ऐसा कुछ बोलकर ख़त्म। तो देखिए, उनकी वैसे देखा जाए तो दीक्षा नहीं हुई थी न कुछ भी, वैसे देखा जाए तो। यानी कहने का मेरा उद्देश्य यह है कि जो लोग यहाँ आए हैं, ये जो ठाकुर के जिन्होंने ठाकुर को इतना मन प्राण से स्वीकार किया है, मैं बहुत बार ऐसे कुछ मेरे अनुभव में आए हुए उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ ताकि हम लोगों का ये विश्वास बढ़े कि एक नियमित रूप से आरती में आकर बैठना भी एक अपने आप में बहुत अच्छी साधना है, एक बहुत अच्छी साधना है। हमेशा आना संभव ना भी हो तो भी जहाँ तक हो सके अपने घर में ही सही, क्योंकि हर जगह तो आश्रम हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हमारे घर में ठाकुर का फ़ोटो हम रखते हैं, हृदय में ठाकुर, भगवत बुद्धि से ठाकुर का चिंतन कर सकते हैं और इस भाव को लेकर हम अपनी साधना ही कर सकते हैं। तो यहाँ माँ जो ये बोल रही हैं, जो लोग यहाँ आए हैं, जो मेरे लड़के हैं, अर्थात हम लोग अपने आप को श्री श्री माँ के लड़के यानी संतान माने या ना माने, सत्य तो यही है, हम माँ की संतान है, यह सिद्धांत है। तो यह एक वाक्य यहाँ हम लोगों ने देखा
उस पर आगे यह जो बात आ गई कि मुझ पर भार सौंप निश्चिंत होकर रहो, और यह एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे पीछे ऐसे एक जन है जो समय आने पर तुम्हें उसी नित्य धाम में ले जाएंगे। उसी नित्य धाम में अर्थात श्री श्री ठाकुर के पास ले जाएंगे। तो ये दो अभयवाणी तो राममई महाराज ने भी हमको बताई थी, जो हमने लिख कर रखी थी। लैमिनेट जरूर नहीं करवाया, लेकिन डायरी में लिखते थे और रोज़ नियमित रूप से पढ़ा करते थे, और आज भी पढ़ लेते हैं। तो तीसरा महावाक्य जो है, माँ कखनो भूलते पारे जेनो आमी सब समय तुम्हादेर काछे आछि, कोनो भय नहीं, যখন দুঃখ পাবে, আঘাত পাবে, বিফলতা আসবে, তখন নিশ্চিত জেনে রেখো আমি সঙ্গে রয়েছি। ভয় পেও না বাবা, হতাশ হও না, আমি থাকতে তোমাদের ভয় কি? আমি তোমাদের মা, সত্যিকারের মা। আমি মা থাকতে কে তোমাদের কি করবে? জেনে রেখো বিধাতার ও সাধ্য নেই যে আমার সন্তানদের ক্ষতি करें। यहाँ थोड़ी भाषा बदल गई है। राममई महाराज ये वाक्य बहुत ज़्यादा हम लोगों को दोहराने के लिए बोलते थे। तो हम लोगों ने एक बार पूछ ही लिया कि महाराज ये बार बार आप क्यों दोहराने के लिए हमको कहते हैं? तो बोले ज़रा सोचो ना बाबा। तो हमने कहा क्या सोचना है? बोले देखो माँ ने क्या बोला, माँ को कखनो भूलते पारे, क्या माँ कभी अपनी संतानों को भूलती है? तो वो तो कभी नहीं भूलती, अर्थात कभी नहीं भूलती। जेने रखो, जान कर रखो यह बात अच्छे से कि मैं सब समय तुम्हारे पास में ही होती हूँ, कोई डरने की कोई बात नहीं है। और बोले यहाँ से माँ का असली बात चालू हो रही है। যখন দুঃখ পাবে, আঘাত পাবে, বিফলতা আসবে, তখন নিশ্চিত জেনে রেখো আমি সঙ্গে রয়েছি। तो बोले माँ ने ये तो नहीं कहा कि मुझ पर भार सौंप कर निश्चिंत हो जाओगे तो तुम्हारे जीवन में कोई दुख का आपद विपद आएगी ही नहीं। बोले ये आपद विपद, बोले सच तो बात यह है हम लोग सुख दुख के झूले पर ही बैठे हैं, कभी सुखी तो कभी दुखी, सुख दुख के झूले पर बैठे हैं। बोले संसार में जीना है और बस यही ज़िंदगी है। आपद विपद किस रूप से कब आएगी वी डोंट नो। न आए भगवान करे आप सबके किसी के जीवन में न आए, लेकिन नहीं आ सकती ऐसी क्या कोई गारंटी है क्या? नहीं, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। और सबसे बड़ी बात फिर महाराज बार बार यही दोहराते थे। बोले देखो हम जो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं, इससे बड़ी कोई विपदा नहीं हो सकती, हमको स्मरण ही नहीं रहता। बोले दोनों बातों का हमको स्मरण नहीं रहता कि हमारे पीछे साक्षात भगवती की वाणी है, माँ है, ठाकुर हैं, इसका भी हमें विस्मरण हो जाता है। सच तो यही है, विस्मरण हो जाता है। बोले वो महामाया भुला ही देती है शायद, क्योंकि उसका संसार उसका खेला चलेगा नहीं। तो बोले वे बड़ी सावधानी से ये साथ और बड़े दृढ़ता के साथ तीव्र भावना लेकर ये माँ को डांटना भी पड़ता है। बोले क्या छोटे बच्चे अपनी माँ से ज़िद नहीं करते? तुम लोगों ने क्या कभी माँ से ज़िद नहीं की? माँ मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, मैं नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूँगा। बोले कितनी क्या क्या किया तुमने अपने माँ के साथ, ज़रा याद करो बचपन में। तो बोले हर बच्चा माँ के पास कभी ना कभी थोड़ी ज़िद करता ही है। तो बोले वैसे ही ज़िद, वैसे ही दृढ़ता कि माँ कैसे, माया में क्यों हम लोगों को डालोगे? तुमको नहीं, तुमको माया का पर्दा हटाना ही होगा, नहीं चलेगा। बोले स्ट्राइक करो ना बाबा, आजकल का ज़माने में बहुत स्ट्राइक होते हैं। तो बोले माँ के सामने स्ट्राइक करो, मन ही मन स्ट्राइक करो कि माँ अगर देखो ऐसा नहीं करोगी तो बोले नहीं चलेगा। तो बोले देखो लेकिन माँ ने ये बोल दिया है। तो संसार का रूप ही ऐसा है भाई
ये संसार में रहते हुए हमको बड़े बुज़ुर्ग हमारे जो हैं वो आज नहीं तो कल नहीं रहेंगे, उनका चले जाना हमको सहना पड़ेगा। हमारी बुआ ने ही हमको एक प्रश्न कर लिया था बेलूर मठ में आने के बाद। बोले, अरे राजेंद्र, तुम्हारी माँ जब चली गई और ये खबर तुम्हें बेलूर मठ में प्राप्त हुई तो क्या हुआ, कैसा लगा? तुम तो साधु हो, अनासक्त हो, तुमको तो कुछ नहीं हुआ होगा। तो मैंने कहा, अरे वाह बुआ, क्या बात की तुम कर रही हो। 2 पल के लिए तो निश्चित आँखों में आंसू आए कि अब मेरी माँ नहीं, मैं उसको नहीं देखूँगा फिर कभी। लेकिन अगले ही पल निश्चित रूप से यह विचार भी आया कि अरे मेरी माँ गई है कहाँ, वो तो है, वो श्री श्री माँ का एक रूप थी और उसका एक रूप उसमें विलीन हो गया है, बस इतना ही। बस यह विचार आते समझ भी गए जल्दी से। तो बात तो यही है कि हमारे जीवन में दुख ये सब आएगा, लेकिन माँ के आधार से अगर हम अपना जीवन या ये चलाते रहें, याद करते रहें, इसलिए कुछ बातें बार बार पुनरावृत्ति करने की ज़रूरत होती है। और अंत में ये चौथा महावाक्य बोलकर मैं आज का प्रवचन समाप्त करूँगा, समय भी हो रहा है। भय की सर्वदा जानबे তোমাদের পেছনে একজন আছেন, মনে ভাববে আর কেউ না থাক, আমার একজন মা আছেন। সর্বদা মনে রাখবে তোমাদের পেছনে একজন আছেন, তিনি सर्वदा रक्षा করবেন। बोले देखो, श्री श्री माँ ने कभी कहा कि मेरी संतान का कोई क्षति नहीं पहुँचा सकता। तो बोले कभी क्षति नहीं पहुँचा सकता ऐसा माँ कहती हैं। तो बोले यहाँ माँ बोल रही हैं कि तिनी सर्वदा रक्षा करबेन। तो यानी श्री श्री माँ, श्री श्री ठाकुर ही हमारे सब समय रक्षा करेंगे। तो बोले ये बात याद रखो कि माँ की अभय वाणी में एक तरह से ये जो सूत्र चला आ रहा है कि भय की सर्वदा जानबे তোমাদের পেছনে একজন আছেন। सब समय याद रखो कि तुम्हारे पीछे तुम्हारा रक्षा करने के लिए, तुम्हारी सब कुछ संभालने के लिए, अर्थात यानी श्री श्री माँ के चले जाने के बाद, महासमाधि के बाद जयराम बाटी की एक वृद्धा, 1953 की बात है, जब माँ की शतवार्षिकी मनाई जा रही थी, तो उन्होंने श्री श्री माँ को देखा था, उनके साथ बैठी थी, खेली थी, उनका मैंने बाल संवारे थे, तो बड़ी घनिष्ठ थी वो। वैसे माँ की सभी घनिष्ठ होते थे। तो उसका इंटरव्यू लिया गया था और उससे पूछा गया था कि क्या आपको उस समय माँ का वह साक्षात भगवती वगैरह हैं, ऐसा कुछ फील होता था, महसूस होता था? तो उन्होंने कहा कि देखिए, वैसे पहले पहले तो कभी नहीं लगा, लेकिन हाँ, पता नहीं, जब माँ कलकत्ता चली जाती थी तो हमारा बहुत सुना सुना लगता था और मन में एक बड़ा अभाव बोध हो जाता था और एक मन हमेशा से राह देखता रहता था कि माँ कलकत्ता से कब लौट कर आ जाए। और जैसे ही माँ कलकत्ते से वापस आ जाती थी, बोले हमारा हृदय आनंद से बहुत भरपूर रहता था। बोले आज तो वो नहीं है, लेकिन अब मेरा भी बुढ़ापा आ गया है, तो मैं समझ रही हूँ कि जब तक वह थी तो बोले हम कोई ज़रूरत हो जाती तो माँ के पास पहुँच जाते, तो माँ हमको सब चाल दाल घी तेल सब देती थी, नए साड़ी दे देती थी, वस्त्र दे देती थी। तो बोले हमारे इस जीवन की ज़रूरतें तो वो पूरी करती ही थी। बोले अब ढलती उम्र में अब तो समय आ गया है, जान गई हूँ, अब समझ में आ रहा, तो वह तो यह काल परकाल सबकी ही रक्षा करने वाली है। तो बोले जब वह देह में थी तो बोले हमारी छोटी मोटी सब ज़रूरतें वो पूरी करती थी। तो बोले क्या हमारे देह रक्षा के बाद वो हमारा रक्षण नहीं करेगी? हम जानते हैं।
हम तो मुक्त है। यह जो भाव है, देखिए ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये हकीकत है। तो यही बात हमें याद रखना है। ये जो माँ की अभयवाणी यहाँ आज हमने पढ़ी और कल आगे इसका प्रवचन होगा, यानी इसकी बात आगे का परिच्छेद पढ़कर आगे का चिंतन करेंगे। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।